देश अब तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर गोहाना से सामने आ रही है। बीजेपी लीडर हत्याकांड में आया नया मोड़। जी बता दें कि गोहाना के गांव जवारा में बीजेपी के मुडलाना मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र जवारा की 14 मार्च की शाम को गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के पीछे जमीनी विवाद बताया जा रहा था, लेकिन अब मीडिया के सामने मृतक सुरेंद्र जवारा के चाचा सुल्तान ने कहा कि हत्या किसी जमीनी विवाद के चलते नहीं हुई, बल्कि हत्या चुनावी रंजिश के चलते हुई है। उन्होंने कहा कि सुरेंद्र ने सरपंच का चुनाव लड़ा था, मगर वह 50 वोटों से हार गए थे। चुनाव में रंजिश के चलते विजय सरपंच के पक्ष की तरफ से उसकी हत्या चुनाव में खड़ा होने के कारण हुई है। इस हत्या में कई लोग शामिल हैं। गांव में उनको अब जान का खतरा बना हुआ है। अभी तक की पुलिस जांच में संतुष्ट नहीं है। उनको अब उम्मीद है कि मुख्यमंत्री इस मामले में उनको न्याय दिलाएंगे। सीएम सैनी ने उनको आश्वासन दिलाया है। बता दें, 2 दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी गांव जवारा में पहुंचे थे और पहुंचकर जो है मृतक सुरेंद्र जवारा के परिजनों से मिले थे और उन्हें सांत्वना दी थी और परिजनों ने उन्हें न्याय की मांग की गई थी। और देख सकते हैं, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे और परिजनों ने उनके साथ न्याय हो उसकी गुहार लगाई गई थी। सुरेंद्र जवारा की बता दें कि 14 मार्च शाम को अपनी गली में मौजूद था, जहां पर मन्नू पुत्र जगदीश ने उसकी गोलियां मारकर फायरिंग की गई थी और 2 से 3 गोलियां जो है सुरेंद्र को लगी थी और बाद में वह भागकर दुकान में घुसा और दुकान में एक जो गोली है उसके सिर में मारी गई थी और तुरंत जो है सुरेंद्र की वहां पर मौके पर ही मौत हो गई थी। और बता दें कि ये जो पूरा मामला पहले ये बताया जा रहा था कि जो मन्नू है, मन्नू की बुआ की जमीन सुरेंद्र द्वारा खरीदी गई थी, जिसको लेकर वह मन्नू जो है रंजिश रख रहा था। सुरेंद्र ने 2021 में एक जमीन का सौदा भी कराया था और खुद की जमीन का भी सौदा सुरेंद्र ने किया था और जमीन को लेकर दोनों पक्षों में रंजिश बनी हुई थी और कोर्ट में मामला भी चल रहा है। अब देखना यह है कि पुलिस अब आगे क्या कार्रवाई करती है। आज तक तो कार्रवाई ढीली रही है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने पूरा आश्वासन दिया है और हमें मुख्यमंत्री पूरा विश्वास है कि उचित कार्रवाई होगी। बस यही कहना। क्या मांग रखी है सामने? न्याय की मांग की। क्या हुआ था नहीं, हम दोनों इकट्ठे थे, साथ साथ गली में चल रहे थे, तो पीछे से आकर यहाँ गोली मारी उसने। तो सुरेंद्र ने कहा मेरे को चाचा गोली मार दी। मैंने देखा पीछे लड़का खड़ा मन्नू जो हत्यारा था, मैंने उसको पकड़ दिया। तो पकड़ के 2-3 मिनट में उनसे उड़ जा रहा, लेकिन उसके 2 गोली लग चुकी थी। वो भाग नहीं सका, धीरे धीरे चला, लेकिन चलते चलते यहाँ दुकान में उसके सिर में दोबारा गोली मारी। जब तक मैं आता रहा उसने गोली मार गया। तो ये होता है। इसमें क्या रंजिश निकलता है? क्या कोई रंजिश नहीं, यो बहुत बड़ा गिरोह है। जो अफवाहें जो फैलाई गई नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। इसमें एक ही नाम आया था जमीन को लेकर। नहीं, कोई पारिवारिक मामला नहीं है, कोई जमीनी विवाद नहीं है। ये एक टारगेट किलिंग है। पहले तो बता रहे थे कि कोई जमीन थी। किसने बोला था? किसने? नहीं, किसी ने नहीं बोला। मैंने उस दिन कम से कम 15 चैनलों को यही बात दी थी, एक कोई पारिवारिक मामला नहीं, कोई जमीनी विवाद नहीं है। बिल्कुल। तो मैं रंजिश क्या? रंजिश ये राजनीतिक गांव में जो सरपंची का विवाद होता है, मुख्य विषय ये था। अच्छा। हाँ। तो सरपंची का विवाद था? हाँ, सरपंच सस्पेंड हुई थी इसी मामले में अभी 1 महीना पहले। तो सरपंच का इसका क्या मंडल रहे हैं बने? नहीं, इलेक्शन लड़के ये हारे थे 50 वोटों से, यही तो हारे थे। इसका उसका तो कंपटीशन था। सरपंच का चुनाव लड़ा? बिल्कुल नहीं, 50 वोट से हार मिली। किसकी जीत हुई थी इसमें? कृष्णा देवी। कृष्णा देवी कौन है? सरपंच है। सरपंच है। तो जो मारने वाला था ये वो उसका समर्थक था, उसका सहायक। तो सारा रंजिश उसी को लेकर। और भी काफी विवाद है, और भी काफी विवाद है। मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे, संतुष्ट हो भाई? क्या लगता है आपको न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, हमें पूरा विश्वास है। एक मुख्यमंत्री जी हमारे को न्याय दिलवाएंगे।